7 साल में 70 बार पेपर लीक। भावुक हो रही। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026, जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका होता है, आज उसी परीक्षा को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जी हां, सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुलकर्णी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और उसकी पहुंच सीधे गोपनीय प्रश्न पत्रों तक थी। यानी जिस सिस्टम पर लाखों छात्र भरोसा कर रहे थे, उसी सिस्टम के अंदर से पेपर लीक का खेल चल रहा था। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला पीवी कुलकर्णी पहले दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर रह चुका है। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा से पहले पुणे स्थित उसके घर पर स्पेशल क्लास चलाई गई थी। इन क्लासेस में छात्रों को वही सवाल और जवाब रटवाए गए जो बाद में 3 मई को हुई नीट परीक्षा में पूछे गए थे। जांच एजेंसियों को छात्रों की कॉपियों में कई सवाल हूबहू मिले। यही नहीं, सीबीआई ने देश भर में छापेमारी कर मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट में मोटी रकम लेकर छात्रों को पहले से पेपर उपलब्ध कराया जाता था। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई का दावा है कि जांच अभी तक खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी के अंदर तक ये नेटवर्क पहुंच चुका है, तो क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा सुरक्षित है? हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करके नीट की तैयारी करते हैं। कई परिवार अपनी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर पैसे और पहुंच के दम पर पेपर पहले ही बिक जाएं, तो मेहनत करने वाले छात्रों का क्या होगा? विपक्ष अब इस मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर एनटीए दोनों को घेर रहा है। सोशल मीडिया पर भी छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में बार बार लीक कैसे हो रहा है। फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि नीट पेपर सिर्फ एक छोटी घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा संगठित नेटवर्क हो सकता है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस पूरे खेल के पीछे छिपे बाकी चेहरों को कब तक पहुंच पाती हैं।